हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेन सर्विसेज क्या है और फॉरेन सर्विस के साथ साथ हम बात करेंगे कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अगर फॉरेन सर्विस में भेजना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। और लास्ट में मैं कोशिश करूंगा डिस्टिंग्विश करने की कि फॉरेन सर्विसेज और डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है। और ये जनरली केवल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फॉरेन सर्विस क्या है। बट मुझे लगता है फॉरेन सर्विस से पहले थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा जाता है तो अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं। कई बार हम ट्रांसफ़र बोलते हैं, कई बार हम डेपुटेशन बोलते हैं, कई बार हम फॉरेन सर्विसेज बोलते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग वर्ड कब यूज़ होते हैं, चलिए उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और एक विद इन द डिपार्टमेंट मींस उसी डिपार्टमेंट में एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा जाता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टीचर का। मान लीजिए यहाँ पे ऊना डिस्ट्रिक्ट के एक टीचर को अगर भेजा जाता है शिमला में स्कूल में, तो उस स्थिति में इसे हम बोलेंगे ट्रांसफ़र। और ये ट्रांसफ़र परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। बस एक सिनेरियो और रहता है डेपुटेशन। आपने ये वर्ड भी सुना होगा। डेपुटेशन का मतलब ये है कि सर्विस आउटसाइड द कैडर मींस अगर विद इन डिपार्टमेंट उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तब उसमें ट्रांसफ़र बोलते थे। बट अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं या फिर सर्विस आउटसाइड द पेरेंट डिपार्टमेंट, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जाता है ऐसी सर्विस करता है जो पेरेंट डिपार्टमेंट के बाहर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसे हम डेपुटेशन बोलते हैं। टीचर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऊना में लगे हुए थे स्कूल में किसी में, और अगर मान लीजिए उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऊना के ही हेल्थ डिपार्टमेंट में, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए वहाँ पे कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए उनको वहाँ पे भेजना है, तो उस स्थिति में उसको हम ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेपुटेशन। मींस जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जाता है तो उसे हम बोलेंगे डेपुटेशन। और तीसरा, ये डेपुटेशन विद इन द स्टेट भी हो सकता है, विद इन द कंट्री भी हो सकता है या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा डेपुटेशन आउट ऑफ कंट्री। डेपुटेशन आउट ऑफ कंट्री का मतलब ये है कि मान लीजिए जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को आउट ऑफ कंट्री प्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट, तो उसे हम बोलेंगे डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया। फिर अब लास्ट में हम बात करेंगे फॉरेन सर्विस क्या है। देखिए, फॉरेन सर्विस का मतलब ये है कि अब मैं सिंपल पहले डेफिनेशन पे बाद में जाता हूँ, पहले आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टीचर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऊना में किसी स्कूल में थे लगे हुए, अगर मान लीजिए इनको जो यूनिवर्सिटी है शिमला की, अगर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी है, उसके अपने ऑन सोर्सेज हैं, ग्रांट नीड मिलती है उसको रन करने के लिए। तो जब यूनिवर्सिटी में उस टीचर को भेजा जाता है जो ऊना में पोस्टेड थे, तो हम इसे बोलेंगे फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस का फॉरेन से कोई लेना देना नहीं है। जब भी वो अपने कैडर से छोड़ के जब बोर्ड कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तब हम इसको बोलते हैं फॉरेन सर्विसेज। और ये फॉरेन सर्विसेज जो फॉरेन सर्विस है ये विद इन इंडिया भी हो सकती है या आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है। अब फॉरेन सर्विस की मैं अगर डेफिनेशन पढ़ के बताने की कोशिश करूं, फॉरेन सर्विस मींस सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी विद द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स देखिए, यहाँ मैं अगर बात करूँ, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट की में ये टीचर थे तो इनको जो सैलरी मिल रही थी वो मिल रही थी स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जिसे हम बोलेंगे। और अगर मान लीजिए सेंटर से कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कूल है तो वहाँ पे मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर का पैसे से। या यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो वहाँ पे मिलता है उनको, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो मिलता है वो मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। बट यहाँ जब बोर्ड या कॉरपोरेशंस या पीएसयूज़ वगैरह में जाते हैं या मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे सैलरी जो मिलती है वो मिलती है उसको अदर देन
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। मींस ये जो सरकारी खजाने से जो पैसा मिलता है उस पैसे से उसकी सैलरी नहीं होगी, सैलरी देगा जो उसको बोरिंग डिपार्टमेंट होगा। तो ये इसको फॉरेन सर्विस को अगर पढ़ने की मैं 9 से लेकर 127 तक हैं जो फॉरेन सर्विस का बताता है, ये है फंडामेंटल रूल। और इसमें देखिए दो टर्म बार बार आएगी, एक होता है लेंडिंग डिपार्टमेंट और एक होता है बोरिंग डिपार्टमेंट। लेंडिंग डिपार्टमेंट वो है जहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जा रहा है, और बोरिंग डिपार्टमेंट वो है जहाँ वो ले रहा है, उधार ले रहा है। मींस जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने जैसे यूनिवर्सिटी की बात करी थी कि एक स्कूल का टीचर जो है वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो जो लेंडिंग डिपार्टमेंट हुआ वो हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो बोरोइंग डिपार्टमेंट हुआ वो यूनिवर्सिटी हुआ बोरोइंग डिपार्टमेंट। तो फॉरेन सर्विस के लिए कुछ एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ट्रांसफ़र होगी ये होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बोर्ड, कॉरपोरेशंस या यूनिवर्सिटीज़ में या पीएसयूज़ में, नंबर 1। और ये जो ट्रांसफ़र होगी ये कैडर से एक्स कैडर में। एक्स कैडर मीन्स अपने कैडर को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं दूसरे कैडर में, तो उसे हम बोलते हैं एक्स कैडर। और इसमें जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो नहीं देता, बल्कि इस जो सैलरी देगा वो देगा जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है। बोरोइंग डिपार्टमेंट मीन जिस भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जा रहा है वो डिपार्टमेंट ही उसकी सैलरी या जो भी उसके अलाउंसेस हैं या जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वो देगा। उसके बाद ये जो सैलरी पे की जाती है इस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, ये होती है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड। मींस ये जो सरकारी खजाने से पेमेंट नहीं होगी। ये जो बोरिंग डिपार्टमेंट है वो अपने ऑन सोर्सेज से इस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी या अलाउंसेस वगैरह पेमेंट करेंगे। और ये जो टेम्परेरी ट्रांसफ़र होती है, जब भी कोई फॉरेन सर्विस में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आता है, ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट कभी भी नहीं हो सकता। फिर अब इसकी मैंने बात करी थी, ये तो था सिंपली कि फॉरेन सर्विसेज क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अगर फॉरेन सर्विस में अगर भेजना है या ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस अगेंस्ट हिज बिल। मीन्स अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को फॉरेन सर्विस में भेजना है तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की कंसेंट लेनी पड़ेगी, नंबर 1। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये जो एक्सेप्शंस हैं कि मान लीजिए अगर जहाँ किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो अंडरटेकिंग या जो बॉडी है उसको ऑन कर रखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, तब फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो वो यहाँ पे कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो ट्रांसफ़र करना है फॉरेन सर्विसेज में तो कंपिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो है वो ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र करके फॉरेन सर्विसेज में भेजा जा सकता है। ये कंपिटेंट अथॉरिटी क्या है? जनरली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ही कंपिटेंट अथॉरिटी होती है। तीसरा, ये जो ड्यूटी इन द फॉरेन सर्विस शुड बी सच एज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। मीन्स ये टू बी सो एक्सेसिव एज टू मेक फॉरेन सर्विसेज मोर अट्रैक्टिव देन द गवर्नमेंट सर्विस। मीन्स जो टर्म एंड कंडीशन देखिए, जब भी एक लेंडिंग डिपार्टमेंट और बोरोइंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ले रहे हैं तो उस स्थिति में एक टर्म एंड कंडीशंस बनती है कि कौन सी टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या अलाउंसेस रहेंगे, क्या पेमेंट होगी, वो सारा एग्रीमेंट बनता है। और उस टर्म एंड कंडीशन में ये जो फॉरेन सर्विसेज हैं इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं हो जानी चाहिए ताकि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वहाँ पे जाना चाहे। और फिर क्या होगा कि फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका इंटरेस्ट रहेगा फॉरेन सर्विसेज में। तब ये बताया गया कि सर्विसेज शुड नॉट बी मोर देन अट्रैक्टिव देन द गवर्नमेंट सर्विसेज। If foreign services involve duty and responsibility of the greater importance, pay should be fixed with reference to such duties एंड स्टेटस ऑफ द ऑफिशियल। मीन्स ये अगर मान लीजिए ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा हो रही है तो उस स्थिति में उसकी सैलरी को उस प्रोपोर्शनल जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। द इंटेंशन टू ग्रांट एनी कंसेशन और ऑफ पेकेंडरी वैल्यू मस्ट बी स्पेसिफाई इन द टर्म ऑफ फॉरेन सर्विसेज। मीन्स जो उसको कंसेशन दिए जाने हैं या जो कोई उसको परक्यूट दिए जाने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फॉरेन सर्विसेज के लिए मैंने बताया जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उसमें ये प्रॉपर्ली मेंशन किए होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अपने
अपने डिपार्टमेंट में चार्ज रिलिंग्विश करके दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम जाने का और वहाँ से जब वापस आएगा तो आने का, ये बोथ जो ज्वाइनिंग टाइम है ये भी दिए जाएंगे। और ये कौन देगा? ये देगा बोरोइंग डिपार्टमेंट। टीए भी मिलेगा जाने आने का, जब वो रिलिंग्विश कर देगा चार्ज अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से और वहाँ ज्वाइन करेगा तो आने जाने का किराया भी जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है वो ही बोर्न करेगा। फिर उसके बाद पे मैंने बोला कि जो पे है वो दी जाएगी जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है या जो फॉरेन सप्लायर है वो ही इसकी जो पेमेंट जो है वो उसकी पे की करेगा। और ये पेमेंट कब से होगी? ये पेमेंट होगी जिस दिन से उसने चार्ज रिलिंग्विश कर दिया। ज्वाइन, हालांकि हो सकता है कि देखिए उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने चार्ज रिलिंग्विश आज कर दिया और हो सकता है ज्वाइनिंग 2-4 दिन उसको ज्वाइन करने में लग जाए, बट उसकी सैलरी आज अगर उसने चार्ज यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिलिंग्विश कर दिया तो आज से ही उसकी जो सैलरी की पेमेंट आज के बाद जो वो पेमेंट की सैलरी की पेमेंट जो करेगा वो करेगा बोरोइंग डिपार्टमेंट या जो फॉरेन एम्प्लॉयर है। नेक्स्ट, कोई भी ग्रेजुटी या पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब तक नहीं ले सकता विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स अगर उसको ग्रेजुटी लेनी है या पेंशन लेनी है तो वो तभी ले पाएगा, उसके लिए पहले उसको टेकअप करना पड़ेगा मैटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, तभी वो ले पाएगा। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ये ग्रेजुटी और पेंशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं ले सकता उस डिपार्टमेंट से। फिर उसके बाद आती है बात एचआरए की। तो देखिए एचआरए मिलता है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रह रहा है वहीं का ही उसको स्पेसिफिक एचआरए मिलता है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर मान लीजिए जब फॉरेन सर्विस में जा रहा है, फॉरेन सर्विस मैंने क्लियर कर दिया, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉरेन सर्विस मीन्स जब बोर्ड कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, चाहे वो विद इन इंडिया ही है, तब भी हम उसको फॉरेन सर्विसेज बोलते हैं। तो जब एचआरए की मैं बात करूं तो एचआरए क्या होगा कि जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रह रहा है वहीं का एचआरए मिलता है। तो ये भी सारे का सारा जो टर्म एंड कंडीशन में उस टाइम डिसाइड हो जाता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोरो करता है जो फॉरेन एम्प्लॉयर। इसके बाद लीव जो एलटीसी है, एलटीसी भी कौन देगा? वो ही देगा जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है। जो लेंडिंग डिपार्टमेंट है वो कोई भी लायबिलिटी जिस दिन उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का चार्ज रिलिंग्विश कर दिया उस दिन के बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की लायबिलिटी बनती है, जो भी उसको पेमेंट देनी है या जो भी उसके अलाउंसेस हैं, एचआरए है, एलटीसी है या लीव एनकैशमेंट, वो सारी की सारी जो है वो लायबिलिटी बन जाती है बोरोइंग डिपार्टमेंट की। Next, the whole expenditure in respect of any compensatory allowance for the period of leave in or at the end of the foreign service shall be borne by the foreign employer। मीन जितने भी अलाउंसेस हैं, कंपनसेटरी अलाउंसेस हैं, ये सारे के सारे फॉरेन एम्प्लॉयर ने ही बियर करने होते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट। देखिए ये दो टाइप की जो पेमेंट है जो सैलरी के साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बिहाफ पे जो फॉरेन एम्प्लॉयर है या जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है उसको देने पड़ेंगे। नंबर एक तो होता है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द पेंशन और दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द लीव सैलरी। इसको मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस इज ऑन लीव, मीन्स अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज छुट्टी पे है और उसको फॉरेन सर्विस के लिए जो है वो उसको ऑर्डर हो जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑर्डर हो जाते हैं, तो ये माना जाएगा जिस दिन ऑर्डर हो गए कि उसकी जो लीव है वो ख़त्म हो गई है और उसको अपना जो है वो वहाँ पे इमिडिएटली जहाँ पे भी उसको ट्रांसफ़र किया गया है वहाँ पे उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और जो मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को फॉरेन सर्विस में भेजा जाता है तो वो हालांकि काम फॉरेन सर्विसेज में ही करता है, मींस बोर्ड कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटीज़ में ही कर रहा है, बट जो उसका लियन है वो पेरेंट डिपार्टमेंट में ही रहेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए वो कोई टीचर था, मैंने बताया कि किसी स्कूल में उन्ना के किसी स्कूल में कोई टीचर था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया यूनिवर्सिटीज़ में। अब यूनिवर्सिटी में उसको वहाँ पे वो काम कर रहा है, बट मान लीजिए यहाँ पे उन्ना में उसका जो जूनियर है, टीचर का जो इमीडिएट जूनियर है, उसकी प्रमोशन हो जाती है, तो क्या यूनिवर्सिटी में भी उसकी प्रमोशन होनी चाहिए? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रोफॉर्मा प्रमोशन या नेक्स्ट ब्रो रूल या NVRB इसे बोलते हैं। मैंने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैडर से एक्स कैडर में जाता है और उसके इमीडिएट जूनियर की प्रमोशन हो जाती है तो उसकी प्रमोशन कैसे होगी, उस वीडियो को जरूर देखना, यहाँ भी मैं लिंक दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे डिटेल में इस पे चर्चा नहीं करूँगा।
बोलूँगा, बट जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्स कैडर में होता है, मीन्स जब फॉरेन सर्विस में होता है, तो उसकी भी प्रमोशन जो है वो प्रोफॉर्मा प्रमोशन हो जाती है। और हालांकि वो रहता वही है जहाँ पे वो फॉरेन सर्विस में है, बट उसकी प्रमोशन भी हो जाती है। उसके बाद वाइल गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर टू द फॉरेन सर्विस, तो दो टाइप के कंट्रीब्यूशन हैं जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है उसको देने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। नंबर एक, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द पेंशन, मीन्स एक पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी बोरोइंग डिपार्टमेंट जो है वो पर मंथ जो है वो काट के जो है वो यहाँ पे जो लेंडिंग डिपार्टमेंट है उसको देगा। नंबर एक। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द लीव सैलरी, जो लीव सैलरी का एक पोर्शन रहता है कंट्रीब्यूशन, वो भी जो लेंडिंग डिपार्टमेंट को बोरोइंग डिपार्टमेंट जो है वो हर महीने पेमेंट करता रहेगा। और ये जो लीव सैलरी की बात है ये तब होता है जब अगर विद इन द इंडिया ही वो फॉरेन सर्विस में ट्रांसफ़र होता है। अगर आउट ऑफ इंडिया जाता है तो उस स्थिति में या तो जो फॉरेन का जो एम्प्लॉयर है वो देगा, या उसकी बिहाफ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी अपने लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन लीव का दे सकता है, लीव सैलरी का। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास ऐसी कोई राइट नहीं है कि वो बोले कि मैं लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, विदहोल्ड करना चाहता हूं, और ये जो मेरा क्वालिफाइंग सर्विस है फॉरेन सर्विसेज का उसको फॉरफिट कर दो, ऐसा राइट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास नहीं है। फिर अब लास्ट में बात आती है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जब ट्रांसफ़र हो जाती है उसकी फॉरेन सर्विसेज में, तो उसके ये 3-4 चीज़ों पे केवल क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्रीमेंट पे क्या होगा, प्रमोशन पे क्या होगा, लीव सैलरी पे क्या होगा, पेंशन पे क्या होगा। तो देखिए, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होगा फॉरेन सर्विस में, तो जो इंक्रीमेंट उसकी लगती थी उस पर कोई चेंज नहीं होगा। जब जिस महीने में उसकी इंक्रीमेंट लगती थी उस महीने में उसकी इंक्रीमेंट लगती रहेगी, और जो इंक्रीमेंट का पैसा जो है वो भी जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है वो ही उसको देता रहेगा। नंबर एक, प्रमोशन की बात है तो मैंने बता दिया कि परफॉर्मा प्रमोशन जो है वो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की भी हो जाएगी। इसके लिए मैंने बोला कि नेक्स्ट रूल की एक मैंने स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिए। तीसरा आता है लीव सैलरी। अगर इंडिया में है तो मैंने बताया कि जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है वो लीव सैलरी का भी कंट्रीब्यूशन दे देता है, और अब्रॉड में है तो एम्प्लॉइज़ भी दे सकता है, या फॉरेन एम्प्लॉयर है अगर वो भी चाहे तो वो भी दे सकता है। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास ऐसी ऑप्शन नहीं रहती है कि वो बोले कि मैं इसको विदहोल्ड करना चाहता हूँ और जो मेरा क्वालिफाइंग सर्विस को ट्रीट ना कर दिया जाए, ऐसा उसके पास जो है वो राइट नहीं है। रही बात पेंशन की, तो पेंशन के लिए देखिए ये जो पीरियड है फॉरेन सर्विस में जितना भी टाइम लगाया सारा सारा क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो काउंट होगा। तो ये था फॉरेन सर्विसेज क्या है, फॉरेन सर्विस क्या है। तो अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया के ऊपर डिफरेंस आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन सर्विस इन आउट ऑफ इंडिया और डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया। तो डेपुटेशन तो आप समझ गए कि ये टेम्परेरी ट्रांसफ़र होगी, बट इसमें क्या होगा कि मीन्स sending a government servant temporary out of India for government duty either in connection with the post held by him in India or for special duty, ये होगा डेपुटेशन। और ये जो फॉरेन सर्विस है आउट ऑफ इंडिया मीन्स वो कभी किसी बोर्ड कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटीज़ में या चला जाता है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी फॉरेन की है वहाँ पे चला जाता है कोई टीचर यहाँ से पढ़ाने, तो बट उस स्थिति में उसको हम फॉरेन सर्विस बोलेंगे यदि उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो सैलरी है वो दी जाती है सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो ये थी फॉरेन सर्विस क्या है। मुझे लगता है आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई देने की। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन है बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रह सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।